सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है टॉपिक चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का, पूरा विस्तार से पढ़ा रहा हूँ। 2 क्लास में पढ़ा चुका हूँ, उन क्लासों को देख लीजिए आप, चूँकि आगामी आने वाली जो परीक्षाएँ वो आपकी काफ़ी समय बाद होनी है, तो आप डिटेल से पढ़िए, विस्तार से पढ़िए। उसी क्रम में ये मेरा तीसरा वीडियो है एक ही टॉपिक पर, ठीक है। टॉपिक है 1857 की क्रांति, तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। 1857 की क्रांति यानी कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, और इससे लगभग जितने भी अलग अलग पुस्तकों में पॉइंट्स या तथ्य दे रखे हैं उन तथ्यों को मैं ले रहा हूँ। इस वजह से ये विस्तार में क्लास जा रही है ना। तो कोशिश है मेरी पूरा डिटेल से मैं पढ़ाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए इसका, इससे कोई बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे लीजिए। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। तो चर्चा करते हैं, मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी आपको 1857 की क्रांति। और क्लास नंबर है हमारी 3, तीसरी क्लास है ये। 1857 के विद्रोह का ही तीसरा पार्ट है ये, ठीक है, यानी कि पार्ट नंबर 3। तो देखिए चर्चा शुरू करते हैं। रोहिलखंड और बरेली। देखो रोहिलखंड कोई बरेली बोलते थे और बरेली कोई रोहिलखंड, जो कि बरेली उत्तर प्रदेश का जिला है। और किसके लिए जाना जाता है? इसे सुहाग नगरी कहते हैं। सुहाग, माफ़ कीजिए, सुहाग नगरी नहीं बोलते, सुरमा उद्योग के लिए जाना जाता है। यूपी में अगर पढ़ेंगे ना आप तो सुरमा उद्योग के लिए, है ना। दिया सलाई उद्योग, दिया सलाई उद्योग के लिए भी, बांस का सबसे ज़्यादा उत्पादन भी होता है यहाँ पर बरेली में, है ना। तो ये उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है। अब इसका पुराना नाम क्या था? रोहिलखंड था। अब देखो ये कंपनी कौन सी है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना कब हुई? 1600 में हुई थी, ठीक है। तो कंपनी के द्वारा निर्धारित की गई पेंशन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पेंशन निर्धारित करती थी हमारे यहाँ के राजाओं की, है ना। तो निर्धारित की गई पेंशन से असंतुष्ट होकर खान बहादुर ने 40,000 सैनिकों की सहायता से विद्रोह कर दिया था, तथा विंसेंट आयर ने इस विद्रोह को दबाने का काम किया था। समझ गए आप? आपसे ये पूछा जाता है कि रोहिलखंड से किसने नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का, या सिपाही विद्रोह का, या क्रांति का, कोई भी शब्द इस्तेमाल होता है ना। तो बरेली का ही पुराना नाम रोहिलखंड था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो पेंशन निर्धारित करती थी वो सही पेंशन उन्हें नहीं लगी, उससे असंतुष्ट होकर के, ये एक तथ्य है इसमें, है ना, असंतुष्ट होकर के खान बहादुर, यहाँ के नेता कौन थे? खान बहादुर जी ने 40,000 सैनिकों के साथ यहाँ से विद्रोह कर दिया था, ठीक है। और पूरी ताकत से ब्रिटिश सरकार से उन्होंने आमना सामना किया, यानी कि अंग्रेजों से आमना सामना किया। लेकिन इस विद्रोह को लास्ट में दबा दिया गया। क्या कर दिया? दबा दिया गया। और दबाने वाला कौन था? विंसेंट आयर। विंसेंट आयर ने इस विद्रोह को दबा दिया था, ठीक है। ये नोट कर लेना, दबाने वाले व्यक्ति का भी नाम पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में, है ना। तो ये नोट करते चलिएगा। अगला मुद्दा है इसमें फैजाबाद का। ये कौन सा है? फैजाबाद, ठीक है। अभी वर्तमान में फैजाबाद का नया नाम है अयोध्या। नया नाम क्या है? अयोध्या। कौन सी नदी बहती है? सरयू, ठीक है। भगवान राम के श्री राम मंदिर का उद्घाटन किया गया है 22 जनवरी को 2024 में। तो 1857 की क्रांति में फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला, इन्होंने नेतृत्व किया था। किसने नेतृत्व किया था? मौलवी अहमद उल्ला जी ने नेतृत्व किया था। इतना याद रखना है कि लीडर कौन था, नेतृत्वकर्ता कौन था? मौलवी अहमद उल्ला फैजाबाद। ये मूलतः मद्रास के निवासी थे। रहने वाले कहाँ के थे वैसे? मद्रास के थे। मौलवी अहमद उल्ला मद्रास के निवासी थे, लेकिन बाद में उन्होंने 1857 का नेतृत्व फैजाबाद से किया था, है ना। मद्रास में जन्म हुआ, मद्रास के रहने वाले थे। मद्रास से यहाँ आकर के उन्होंने 1857 के विद्रोह का क्या किया था? नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का, ठीक है। अगला पॉइंट, मौलवी अहमद उल्ला अंग्रेजों के बिल्कुल कट्टर दुश्मन थे, सबसे ज़्यादा कट्टर दुश्मन थे अंग्रेजों के, ठीक है। तथा अंग्रेजी सरकार ने अहमद उल्ला के सिर पर 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया था कि जो भी व्यक्ति इनकी सूचना देगा, इनको पकड़वाएगा, उसे कितने पैसे में दिए जाएंगे? 50,000 रुपये। अंग्रेजी सरकार ने डर करके मौलवी अहमद उल्ला से डर करके 50,000 रुपये का इनाम सर पर घोषित कर दिया था
कट्टरता के साथ लड़ रहे थे बिल्कुल अंग्रेजों से, अंग्रेजों को समाप्त करने के लिए, अंग्रेजों को ख़त्म करने के लिए। मौलवी अहमदुल्ला, और कहाँ से लड़ रहे थे? फैजाबाद से। तो 50,000 रुपये का इनाम इनके सिर पर घोषित किया गया था। फाइनली इनको जब ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजी सरकार सेना ढूंढ रही थी, तो 5 जून 1858 को रोहेलखंड की सीमा पर इनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई। रोहेलखंड की सीमा पर, है ना, एक पवैया नामक जगह पड़ती है, पवैया, एक पवैया नामक स्थान है, रोहेलखंड की सीमा पर पड़ता है ये जगह। यहाँ पर गोली मार करके हत्या कर दी गई थी 5 जून 1858 को। किसकी हत्या कर दी गई? मौलवी अहमद उल्ला, काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिन्होंने नेतृत्व किया था 1857 के क्रांति का, फैजाबाद से, ठीक है। और इस फैजाबाद के विद्रोह को दबाने का काम किसने किया था? रेनॉल्ड नामक अंग्रेजी अधिकारी था। ये एक अंग्रेजी अधिकारी था, लिख लेना, रेनॉल्ड। इसने इस विद्रोह को क्या कर दिया था? दबा दिया था, कुचल दिया था, दबा दिया था, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल है। रेनॉल्ड नामक अंग्रेजी अधिकारी ने, है ना, अंग्रेज अधिकारी था, ये नोट कर लेना। नेक्स्ट बिहार की बात करते हैं अब, नेक्स्ट, है ना, ये वाले पॉइंट सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखो, बिहार राज्य है और बिहार का जो जिला है, आरा क्या है? डिस्ट्रिक्ट, और इस जिले में ये जगह का नाम है जगदीशपुर, ठीक है। ये क्वेश्चन बिहार के भीतर तो कई प्रकार से पूछा जा चुका है, जो बिहार के एग्जाम्स होते हैं, PCS का हो, चाहे दरोगा का हो, चाहे वहाँ पटवारी का कोई भी एग्जाम हो। तो 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? देखो, जिले का भी नाम आ चुका है वहाँ पेपरों में, राज्य तो है ही, लेकिन इसी जिले में जगह थी जगदीशपुर। तो आप प्राय याद करते हैं तो जगदीशपुर पढ़ते हैं। तो जगदीशपुर का या बिहार का नेतृत्व 70 वर्षीय जगदीशपुर के जमींदार, जे जमींदार थे साहब जगदीशपुर के, जाने माने जमींदार थे, जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह जी ने नेतृत्व किया था। क्या नाम था? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार हुआ करते थे उस समय, है ना, कुंवर सिंह। और एक और नेता थे इनके साथ, अमर सिंह। एक और नेता का नाम लिख लेना, अमर सिंह। कुंवर सिंह और अमर सिंह दोनों ने नेतृत्व किया। वैसे ज़्यादातर आप इसे देखोगे किताब और पुस्तकों में नाम को। इसके अलावा इन्होंने यहाँ से तो नेतृत्व किया अंग्रेजों के खिलाफ, इसके अलावा रोहतास, मिर्जापुर, रीवा और बांदा तक विद्रोह का नेतृत्व संभाला था इन्होंने, है ना। इन इलाकों तक, इन क्षेत्रों तक भी विद्रोह की मशाल को जलाया था, मशाल का नेतृत्व संभाला था। मिर्जापुर तक, रीवा तक, बांदा तक किसने? कुंवर सिंह जी ने, जो जगदीशपुर के जमींदार थे, बिहार के जमींदार थे। आरा जिला, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? आरा है। कोई दिक्कत समस्या कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, ठीक है। कोई कहीं पे अगर आपको फॉल्ट लगे, जैसा कि आप पढ़ रहे होंगे, आपका रिवीजन में करा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी डिटेल्स में। 26 अप्रैल 1858 तक इनकी मृत्यु हो गई थी। और इस विद्रोह को दबाया था मेजर विलियम टेलर ने। ये एक अंग्रेज का नाम अवश्य लिख लेना, दबाने वाला अंग्रेज कौन था? मेजर विलियम टेलर ने कहाँ के विद्रोह को दबाया था? बिहार के विद्रोह को, ठीक है। अगला पॉइंट लेते हैं हम, झांसी। झांसी की रानी के बारे में बात करते हैं। तो देखो, झांसी के राजा थे गंगाधर राव। झांसी के राजा कौन थे? गंगाधर राव की मृत्यु के बाद डलहौजी, उस समय वायसराय कौन था? डलहौजी। डलहौजी ने दत्तक पुत्र को राजा मानने से इनकार कर दिया था। दत्तक मतलब गोद लिए हुए पुत्र को राजा मानने से इनकार कर दिया। और व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर झांसी को ब्रिटिश शासन में मिला लिया। किस में मिला लिया? ब्रिटिश शासन में मिला लिया। इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह कर दिया था और हथियार उठा लिए थे, ठीक है। ये एक स्टोरी है, अच्छे से लिख लेना, दोबारा समझो। झांसी के राजा थे गंगाधर राव, ठीक है। और गंगाधर राव की शादी हुई थी रानी लक्ष्मीबाई के साथ। रानी लक्ष्मीबाई बनारस की रहने वाली थी, बनारस में जन्म हुआ था उनका। बचपन का नाम मनु या छबीली या मणिकर्णिका कहते हैं रानी लक्ष्मीबाई को, ठीक है। तो उनका विवाह होता है झांसी के राजा के साथ, गंगाधर राव जी के साथ। तो गंगाधर राव की इस समय मृत्यु हो जाती है। इस क्रांति के समय काल के दौरान मृत्यु होने के बाद, मृत्यु पहले होती है, क्रांति के समय नहीं होती, उससे पहले मृत्यु होती है। तो मृत्यु होने के बाद, चूँकि उनका कोई पुत्र नहीं था ऐसा उल्लेख है, तो उन्होंने एक गोद लिया था एक पुत्र, और गोद लिए पुत्र को उनकी पत्नी यानी कि रानी लक्ष्मीबाई राजा बनाना चाहती थी गंगाधर राव के स्थान पर, झांसी का राजा। लेकिन चूंकि उस समय वायसराय डलहौजी था भारत में, डलहौजी ने एक नीति लागू कर दी थी भारत में, व्यक्तिगत सिद्धांत यानी कि हड़प नीति, राज्यों को हड़पना। तो उसने उस दत्तक पुत्र को, गोद लिए पुत्र को राजा मानने से इनकार कर दिया कि भाई हम राजा नहीं मानेंगे, झांसी का राजा नहीं मानेंगे।
मानने से इनकार कर दिया और व्यक्तिगत सिद्धांत यानी कि हड़प नीति के माध्यम से झांसी को अपने शासन में मिला लिया डलहौजी ने। इसी चीज से आवेग में आकर, गुस्सा होकर, नाराज होकर कि उन्होंने अब हमारे राज्य को मिला लिया है, हमारे दत्तक पुत्र को राजा मानने से इनकार कर दिया, तो रानी लक्ष्मीबाई ने हथियार उठा लिए थे अंग्रेजों के खिलाफ। और रानी लक्ष्मीबाई ने हथियार उठाए और अंग्रेजों का सामना किया पूरी वीरता के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरे शौर्य के साथ। हम बचपन से पढ़ते आते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस कविता को लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान, जो हिंदी की कवयित्री हैं, लेखिका है, ठीक है। उन्होंने इनके ऊपर लिखा है, इनके जीवन के ऊपर लिखा है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी की रानी थी जो कि मर्दों की तरह लड़ी थी। और इनका सामना एक अंग्रेज जनरल कर रहा था जिसका नाम था हीरोज। झांसी में क्या नाम था? हीरोज। तो उन्होंने कहा था कि संपूर्ण भारतीय क्रांतिकारियों में, सभी भारतीय क्रांतिकारियों में, सोए हुए सभी भारतीय क्रांतिकारियों में एक मर्द महिला अगर कोई है तो वो है रानी लक्ष्मीबाई। वो बोला था उसने, और जो पेपरों में आता है कई बार क्वेश्चन है ना। तो बात समझ गए आप? इस पॉइंट को ऐसे नोट कर लेना। गंगाधर राव की मृत्यु के बाद डलहौजी ने दत्तक पुत्र को राजा बनाने से इनकार कर दिया कि राजा नहीं बनेगा, तो व्यक्तिगत सिद्धांत का इस्तेमाल किया और झांसी को मिला लिया अपने शासनकाल में। तो रानी लक्ष्मीबाई ने हथियार उठाए और रानी लक्ष्मीबाई का सहयोग किया था तात्या टोपे ने। रानी लक्ष्मीबाई का सहयोग किसने किया? तात्या टोपे ने, जो कि कानपुर के पतन के बाद झांसी आ गए थे। तो यहाँ नोट करके एक चीज लिखना, ग्वालियर के शासक सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ दिया था इस क्रांति के समय। किसने साथ दिया था? सिंधिया ने। और ये कहाँ का राजा था? ग्वालियर का। ये दोनों पॉइंट नोट करके लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा गया है। आप देखते हैं इतिहास में बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। घर का भेदी लंका ढाई, यानी कि भारत का ही व्यक्ति, भारत के ही राज शासन में रहने वाला, यहाँ की मिट्टी पर रहने वाला, यहाँ की आबो हवा में सांस लेने वाला भारत का ही सहयोग नहीं कर रहा है, भारत का ही साथ नहीं दे रहा है। उनमें से एक राजा थे, सिंधिया राजा थे। जब उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का साथ नहीं दिया, अंग्रेजों का सहयोग किया था। ये ग्वालियर के राजा थे, शासक थे, सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ दिया था। ये क्वेश्चंस कई बार छपा है पेपरों में, नोट कर लेना। आज तक आलोचना इसी मुद्दे की होती है कि उन्होंने अंग्रेजों का सहयोग किया, भारतीयों का सहयोग न करके। अगला पॉइंट है 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई। ठीक है, वीरता से लड़ते हुए, ये लिख लेना, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हो गई थी? 17 जून 1858 को लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई थी। अगला जो रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ लड़ रहा था, जिसका नाम था जनरल हीरोज, जो अंग्रेजी शासक था। जनरल हीरोज ने कहा था भारतीय क्रांतिकारियों में सोई हुई अकेली महिला मर्द थी रानी लक्ष्मीबाई। इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। किसने कहा? जनरल हीरोज ने कहा था। उनकी बहादुरी को देख करके, रानी लक्ष्मीबाई की ताकत को, शौर्य को, बहादुरी को देख करके जनरल हीरोज ने ये वक्तव्य, ये स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, ये नोट करते चलना एक एक पॉइंट। फिर नोट लिख लेना एक पॉइंट यहाँ पे, रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि स्थल है वो ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ग्वालियर में स्थित है समाधि। झांसी मत लगा देना, झांसी गलत हो जाएगा। झांसी से नेतृत्व किया था भैया, है ना, लेकिन उनकी समाधि स्थल ग्वालियर। झांसी से लड़ी थी वो पहले तात्या टोपे के साथ, फिर तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर से नेतृत्व किया था इस क्रांति का। ठीक है, तो उनकी जो समाधि स्थित है, वीरगति को प्राप्त हो गई थी, वो ग्वालियर में ही स्थित है आज के समय में। ये आपने शायद नहीं पढ़ा हो, लेकिन मैं पढ़ा देता हूँ। बागपत बड़ौत की चर्चा हो रही है। बागपत जो कि पश्चिमी जिला है यूपी का, यहाँ के एक ग्रामीण व्यक्ति थे, शाहमल नामक ग्रामीण ने 84 गाँवों के मुखियाओं को संगठित किया था अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए। ठीक है, ये अनचूहे पल हैं जो आपको नहीं मिलेंगे बहुत सारी किताबों में देखने को। बागपत पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो जिला है जहाँ चौधरी चरण सिंह, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका इलाका कहलाता है ये वाला। बागपत है, शामली है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर सभी। तो उसमें से एक बागपत था। यहाँ के एक व्यक्ति थे शाहमल। इन्होंने 84 गांव के लोगों को, मुखियाओं को इकट्ठा किया घूम घूम करके, और अंग्रेजों का विरोध किया और भारतीय सैनिकों को दिल्ली तक, मेरठ तक सप्लाई किया था, आपूर्ति करते थे हथियारों की, साजो सामान की। तो इनका भी अपना महत्वपूर्ण योगदान है इस क्रांति के भीतर। शाहमल नामक व्यक्ति बागपत के थे, नोट कर लेना। असम में चलते हैं। अंतिम राजा के पोते, वहाँ के अंतिम राजा थे, तो उनके पोते थे कंदेपस्वर को राजा घोषित किया गया, और राजा घोषित करके दीवान, असम के दीवान थे, दीवान के पद पर थे। ठीक है,
मनीराम दत्त ने 1857 की क्रांति का विद्रोह किया था। किसने विद्रोह किया था? मनीराम दत्त ने। ठीक है, नोट कर लेना एक एक पॉइंट। कोटा की बात करते हैं। राजस्थान का कोटा है जहाँ, यहाँ अंग्रेज एजेंट था एक मेजर वाटन। अंग्रेज एजेंट मेजर वाटन की हत्या एक टुकड़ी द्वारा कर दी गई थी। बस इतना ही पॉइंट लिख लेना। कोटा में भी इसकी जानकारी मिलती है हमें कि राजस्थान के कोटा में भी एक अंग्रेज अधिकारी था, उसकी भी हत्या कर दी गई थी हमारे क्रांतिकारियों के द्वारा, विद्रोहियों के द्वारा। वो विद्रोही बोलते थे। मेजर वाटन की हत्या। ठीक है, कोटा जो कि चंबल नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी बहती है? चंबल नदी। नोट और लिखना, फिर दोबारा से नोट लिखना। दक्षिण भारत में यह विद्रोह लगभग शांत रहा था। पूछा जाता है कि भाई भारत के कौन कौन से हिस्सों में नहीं फैला, ऑप्शन दे देता है कई बार। तो जो दक्षिण भारत है वहाँ पर यह विद्रोह 1857 की क्रांति का कोई प्रमाण नहीं मिलता। प्रमाण का मतलब है वहाँ पर ऐसी कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है कि वहाँ तक ये विद्रोह की चिंगारी फैली थी। ठीक है, तो दक्षिण भारत शांत रहा। छोटी मोटी घटनाएं थी सतारा और कोल्हापुर की, जो दोनों महाराष्ट्र में आते हैं। छोटी मोटी घटना मिलती हैं हमें देखने को, एक सतारा में अगर बात करें तो, और एक कोल्हापुर में। कोल्हापुर और सतारा महाराष्ट्र के दोनों जिले हैं इस समय। इनमें जानकारी मिलती है छोटी मोटी घटनाओं की, है ना। वैसे शांत रहा पूरा। फिर तीसरा पॉइंट नोट करके लिखना आप यहाँ। नोट मतलब जो एग्जाम में पूछे गए सबसे ज़्यादा। तो देखिए, बंगाल, पंजाब, राजपूताना, पटियाला, जींद बोलते हैं इसे, मद्रास, हैदराबाद और ग्वालियर के शासकों ने अंग्रेजों का सहयोग किया, अंग्रेजों की मदद की थी 1857 के विद्रोह में। 1857 के विद्रोह में इतने राज्यों के राजाओं ने भारत का सहयोग नहीं किया, भारत का समर्थन नहीं किया, भारत के नेताओं का सहयोग साथ नहीं दिया अंग्रेजों से लड़ने के लिए, और उल्टा अंग्रेजों का सहयोग कर दिया इन्होंने। ठीक है, ऐसे लोग आज भी उपस्थित हैं दुनिया में, हर जगह ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको। गांव से लेकर के, राष्ट्र से लेकर के, राज्य से लेकर के, है ना। वो अपने लोगों का सहयोग नहीं करेंगे, अपने लोगों को हरवाने के लिए, मरवाने के लिए षड्यंत्र रचते रहते हैं। ऐसी स्थिति आज भी है और ऐसी स्थिति उस समय भी थी। तभी कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता रहता है हमेशा, है ना। तो 1857 के विद्रोह में बंगाल के शासक, पंजाब के शासक, राजपूताना, पटियाला, जिंद, मद्रास, हैदराबाद और ग्वालियर के शासकों ने अंग्रेजों का सहयोग कर दिया विद्रोह को कुचलने के लिए, हमारे लोगों को मरवाने के लिए। तो ये नोट करके लिखना, ये पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। ग्वालियर तो मैं ऊपर भी लिखा चुका हूँ, ग्वालियर वाला सिंधिया राजघराना था। ठीक है, वही सिंधिया राजघराना जिस सिंधिया राजघराने की वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, जो कि राजस्थान में अभी दावेदार थी मुख्यमंत्री की, लेकिन बीजेपी ने उन्हें बनाया नहीं। भजन लाल शर्मा, भरतपुर के रहने वाले, एक नए चीफ मिनिस्टर को बना दिया, है ना। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि ग्वालियर में आज भी उनका राजमहल है, काफ़ी शानो शौकत वाले व्यक्ति हैं, है ना। तो ये इसी वंश से आते हैं। सिंधिया राजघराने ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग किया था। कुछ बेसिक पॉइंट, जैसे गोरखपुर से गजाधर सिंह लड़े थे इस क्रांति को। मेरठ से कदम सिंह लड़े थे इस क्रांति को, नेतृत्व किया। फर्रुखाबाद से तफज्जल हुसैन ने नेतृत्व किया था। संबलपुर उड़ीसा में है, सुरेंद्र शाही ने किया था। बनारस से लियाकत अली ने किया था। सुल्तानपुर से शहीद हसन ने नेतृत्व किया था। प्रयागराज से भी लियाकत अली ने किया था, लिख लेना। प्रयागराज से किसने किया था? लियाकत अली ने विद्रोह किया था, नेतृत्व किया था विद्रोह का, ये लिख लेना, है ना। ये कुछ मैंने पॉइंट छांट करके लिखे हैं। अब ये मेरी तीसरी वीडियो है 1857 की भाई साहब क्रांति पर। आराम से इत्मीनान से लिखें, भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है, समय बहुत है पढ़ने के लिए। एक एक चीज़ पढ़ाऊंगा मैं आपको, एक एक चीज़, टेंशन ना लो, बोरिंग नहीं होगी। और इस टॉपिक को कराने के बाद जो लास्ट की मेरी क्लास होगी उसमें सारे प्रश्न कराऊंगा अभी तक के पूछे गए। एक क्लास में टोटल प्रश्नों को रखूंगा जो अभी तक एग्जाम्स में पूछे गए, चाहे यूपीएससी से लेके पीसीएस से लेके एसएससी सीजीएल +2 थे, एमटीएस से लेकर के सीपीएफ की भर्ती, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एमपी, एमपीपीसीएस, सभी राज्यों में पूछे गए प्रश्न 1857 की क्रांति के अंतिम क्लास में रखूंगा मैं आपके लिए। पूरा सॉल्यूशन होगा, सभी का मिश्रण होगा। आप चिंता ना करें, चैनल के साथ जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही निःशुल्क निःशुल्क आपके लिए ये व्यवस्था, ये क्लासेस लगातार चलती रहेंगी हमारे चैनल पर। ठीक है,
अगर इस क्लास में कहीं पर कोई दिक्कत लगी हो, समस्या लगी हो किसी पॉइंट में, तो आप कमेंट करके बताइएगा, सुझाव दीजिएगा, अपने सुझाव देते रहिएगा। आपके सुझावों के आधार पर ही हम और ज़्यादा से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। मस्त रहिए और स्वस्थ भी रहिए। अब तो एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत लंबा चौड़ा समय है, तो डिटेल से पढ़ते रहिए। तीसरी क्लास है ये 1857 की, अभी चौथी और पांचवी 2 वीडियो कम से कम और बनाएंगे अभी इसके ऊपर, है ना। चौथी वीडियो में जो पॉइंट छूट रहे हैं उनको ले लेंगे, और पांचवी में सारे प्रश्न अभी तक के जो पूछे गए उनको मैं एक ही वीडियो में आपको करा दूंगा। लेकिन उससे पहले पढ़ना है सारी वीडियोज़ को आपको, ऐसे नहीं कि उसी क्लास को पढ़ेंगे आप। सारी वीडियोज़ को पढ़िए, नोट्स बनाइए, जिससे कि आगामी आने वाले समय में जो भागदौड़ होती नहीं है कि पेपर के कम दिन रह गए, दिक्कत नहीं आएगी भाई साहब आपको, ये गारंटी है, लिखित में दे रहा हूँ मैं आपको। पढ़ते रहिए, क्वेश्चन छूटेगा नहीं हमारी क्लास का, और ना छूटा है। अभी भी आपने देखा होगा जो भर्ती परीक्षा रद्द हुई है उसमें एक एक प्रश्न 38 में से 35-36 तक प्रश्न पूछे गए हैं, जो जीएस के डिक्टो मैंने पढ़ाए थे ऑफलाइन और ऑनलाइन सेंटर्स में, ऑनलाइन अपने चैनल के माध्यम से। तो सपोर्ट करते रहिए, कोऑपरेट करते रहिए, चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। मिलते हैं थोड़ी देर बाद अगली क्लास में। नमस्कार, राधे राधे।